Namaste and welcome to this exciting episode of Sethology Debunking Mythology. Sethology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इजराइल अमेरिका की सुन क्यों नहीं रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बड़ा डीप में जाना पड़ेगा। मेरी पुस्तक भी है, उस पर भी आप देख सकते हैं, गोल्ड ग्लोरी गॉड में। इसको इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, इजराइल जो है 1948 में बसाया गया था बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका एक पर्पस ये था कि वो किसी भी हालत में उस एरिया में इजराइल के साथ, अगर आप देखेंगे इसके अंदर रॉकफेलर का भी कंट्रीब्यूशन था, रॉथस्चाइल्ड का भी कंट्रीब्यूशन था, प्लस यू विल बी शॉक टू नो भारत का भी कंट्रीब्यूशन था। उस समय भारत को आज़ादी दी गई थी, और आपको मालूम ही है कि शुरू से भारत ने इजराइल को सपोर्ट किया है। तो इसलिए बसाया गया था ताकि वो मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को ब्रिटेन के लिए कंट्रोल कर सके। मतलब ब्रिटेन ने बहुत बड़ा एहसान किया उनको बनाने के लिए, और जो उस समय के जो जूइश लीडर्स थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, पॉलिटिकल लीडर्स ने, कि उनको उनका एक घर मिलना चाहिए, क्योंकि जूज पूरी जगह स्प्रेड आउट थे, उनका कोई घर नहीं था। तो जूइश कम्युनिटी प्लस ब्रिटिश मोनार्की प्लस ब्रिटिश आर्मी और बिजनेसमैन रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स ने मिलकर ये जूइश स्टेट बसाने की कोशिश किया, क्योंकि उनका जो बुक थी ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें इजराइल का नाम था लेकिन जगह नहीं थी कहीं पे। क्योंकि इजराइल जो एक नाम था वो था मन में, लाइक अब अगर देखा जाए तो बाइबल में बहुत रेफरेंसेस आते हैं उस रीजन के, ओल्ड टेस्टामेंट में ज्योग्राफिकल रीजन्स आते हैं कि वो एक चोजन लैंड है फॉर द जूज, और उसका डिटेल्स आते हैं आपके ग्रीक रिकॉर्ड्स में, रोमन रिकॉर्ड्स में। जो नाम था फिलिस्तीन नाम था, जो रोमन्स रेफर करते थे। फिलिस्तीन कोई मुसलमानों का लैंड नहीं था। फिलिस्तीन वो एक जगह को नाम दिया गया था कि वहाँ पे बहुत ही प्योर लोग रहते हैं, प्योर। तो फिलिस्तीन भी नाम ज्यूज के लिए यूज किया गया था, क्योंकि प्योरिटी था। अभी तो पैलेस्टाइन बना दिया ब्रिटेन ने, बट इंग्लिश में तो आपको मालूम ही है कि इंग्लिश अगर कोई चीज़ का ट्रांसलेशन होगा तो उसका एक्चुअल मीनिंग गायब हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि उसका एक्चुअल मीनिंग गायब हो गया। लैंड ऑफ द प्योर, फिलिस मतलब कि प्योर लव, वैसा लैंड था, उसका लैंड था। और ये रोमन टेरिटरी थी। आपको मालूम ही है कि रोमन्स ने वहाँ पे एक मैस्कॉट बनाया जीसस नाम का, क्योंकि यद्यपि वो इतिहास में कभी है नहीं। इसको अमेरिकन रिसर्चर्स प्रूव कर चुके हैं, और बहुत सारे वीडियोस भी आप गूगल सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगे, मेरी बुक्स में भी है। ओसिरिस की कहानी, ओसिरिस को चढ़ाया गया था सूली पर, उस कहानी को जीसस का सूली पे चढ़ाना दिखा दिया, और बाद में उसको मिरेकुलस दिखाने के लिए कि वो वापस टूम से बाहर आ गया, ऐसा दिखाया। और जो कहानी है कि भारत में कभी जीसस आए, वो सब झूठ कहानियां है। वो सब भारतीय कम्युनिस्टों ने क्रिएट किया है, और जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्रिएट किया है कहानी कि क्योंकि काल्पनिक व्यक्ति कहाँ चल सकता है, कहीं भी नहीं चल सकता। उसको कहीं भी डाल भी सकते हैं, कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। एक्चुअली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कोई नहीं है। तो ये वो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था सो दैट कि इजराइल कभी भी शांति से नहीं बैठ सके। उनको मालूम, वहाँ पे उस समय ऑटोमान, टर्क्स और मुसलमान भर चुके थे। अगर वहाँ पे वो इजराइल बनाते हैं तो वो मुसलमानों को वहीं पे कंट्रोल करेगा, और जो सीड्स थे बो दिए गए। जबकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट तो बुद्धिस्ट राइटिंग्स होती हैं, जो एक्चुअल जो क्रिश्चियन बाइबल होती है उसमें बुद्धिस्ट राइटिंग ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वेस्टर्न बुद्धिज्म भी वेस्टर्न ने क्रिएट किया है। बुद्धिज्म ओरिजिनल जो बुद्ध की टीचिंग्स है वो वेदों से कनेक्टेड है। उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, कि जो भी हिंदुओं का था उनको बुद्धिस्ट ने बोला ये हमारा है, और उन्होंने अपना लिखना शुरू किया हिंदुओं को देख देख के। इसकी पुष्टि मिलती है दलाई लामा बोलते हैं हिंदू हमारे पेरेंट्स हैं, दलाई लामा स्वयं बोलते हैं। तो नाउ मैं उनके पैराफ्रेज कर रहा हूँ, आप उनके एक्चुअल टेक्स्ट उनके बहुत बार उन्होंने बोला है, तो आप पढ़ भी सकते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। तो
हम लोगों को सेक्सोलॉजी पे बड़ा ध्यान से बात करना पड़ता है, बिकॉज ऐसा ना हो कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो कहीं ना कहीं हमसे। बैड मतलब कोड रेफरेंसेस हमारे गलत हो सकते हैं कभी कभी, तो सब लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन वी टेक मैक्सिमम प्रिकॉशन कि कोई गलत रेफरेंसेस नहीं यूज किए करे। इसीलिए हम लोग पुराण वेद महाभारत पर ही फोकस करते हैं कि व्यासदेव कभी गलत नहीं हो सकते। तो अब तो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, तो यूके ने वहां पे बसाया ताकि जूस कभी शांति से न रह सके, क्योंकि वो रॉकफेलर रॉथशाइल्ड ने फोर्स किया था मोनार्क को कि वहां पे तुम क्रिएट करो। तो ब्रिटिश आर्मी ने बड़ा सोच समझ के, बड़ा तकलीफ में आके, बड़ा कम मतलब इतनी प्रॉब्लम, इतना उन्होंने हेजिटेशन दिखाया, तब जाके वहां पे फ्लाइट्स शुरू हुई टू मूव Jews from Germany and other parts of Europe and America everywhere to go to Israel। इस तरह वो बसाया गया। तो आपको पता होगा कि अमेरिका तो ब्रिटिश कॉलोनी थी उस समय, पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में। अमेरिका कभी भी ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर गया नहीं। 1776 में सेटलर्स ने, एंग्लो सैक्सन सेटलर्स ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया अगेंस्ट द किंग। ओके, किंग मीन्स चर्च। उनको मालूम था चर्च किस तरह घुस के तबाह कर देता है, समाज को कंट्रोल कर लेता है, फिर आपको जीने नहीं देगा। वो आपको ये भी डिसाइड करेगा कि आपके बेडरूम में क्या चल रहा है, इस तरह काम करता है वो चर्च। तो उन्होंने बोला इसको हमको बाहर रखना है। तो जो फाउंडिंग थे भारत अमेरिका के, वो सारे के सारे डीस थे। डीस मतलब यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्लोरीज, मतलब कि ब्रह्म या भगवान। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि कोई चर्च से कनेक्ट हो। वो जाते थे चर्च फॉर सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। वो उनकी राइटिंग्स देखिए, उनकी टॉक्स देखिए, उनके एग्रीमेंट्स देखिए। ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली तो आपको मालूम ही है, जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉन एडम्स दोनों ने क्रिएट किया था। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अमेरिका इज नॉट ए क्रिश्चियन नेशन, उन्होंने बोला उधर, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका में ज्यूज भी हैं। और अमेरिका में उस समय तक जो बड़े बड़े जो पोएट्स थे और थिंकर्स थे, वो भारत से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ब्रिटेन को मालूम था कि भारत की जो वेदों की सभ्यता है इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो ब्रह्म की खोज में निकल जाएगा, फिर वो अपने आप को खोजेगा, क्योंकि ये तो हमारा कल्चर है। इसीलिए तो ये लोग डरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है था कि सभी लोग निकल जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। तो उन्होंने भारत की फिलॉसफी, जो वेदों की फिलॉसफी, जो वैश्विक फिलॉसफी है, उसको रोकने का प्रयास किया। जर्मनी में भी यही हाल था, क्योंकि संस्कृत पढ़ पढ़ के उनको ब्रह्म की खोज, भगवान की खोज, परमात्मा की खोज, इंद्रियों पे संयम, अपनी नीड्स को कम करना, निवृत्ति मार्ग, अपने इंद्रियों पे संयम करना, उससे इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो उन्होंने उसको भी बैन किया। आपको पता होगा ड्रेसडन में इतनी सारी मंदिर की घंटियां थी। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाके देखेंगे, वीडियोस में मैं लिखता रहता हूँ, वहाँ पे बनाता रहता हूँ। तो वहाँ पे इतनी सारी घंटियां थी जो स्वास्तिक लगा हुआ था। अब स्वास्तिक का सिंबल तो आपको पता ही है कि सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चक्कर लगा रहे हैं और उससे इक्विनॉक्सेस हो रहे हैं। 4 इक्विनॉक्स होते हैं, मतलब 4 मध्यांतर, जहाँ पे जो है सीजन्स बदलते हैं, और तो वो इक्विनॉक्स होते रहते हैं। और उसी के चारों पृथ्वी और सूर्य, चंद्र, ये सब लोग, पृथ्वी तो स्थिर रहती है, बाकी रिवॉल्व करते हैं। तो ये वेदों का वर्णन है, पुराणों का वर्णन है। अब इसको भागवत पुराण में भी पढ़ सकते हैं और बाकी पुराणों में भी पढ़ सकते हैं। पुराण वैश्विक रिकॉर्ड्स होते हैं, मैं बोलता हूँ इंटर प्लैनेटरी रिकॉर्ड्स होते हैं, इंटरलोकल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक आता है। और आपने देखा होगा कि पुराने अमेरिकन रिकॉर्ड्स में लोक शब्द बहुत मेंशन किया गया है, फॉर पीपल फ्रॉम अदर लोक कमिंग टू अर्थ, क्योंकि वही उनका ओरिजिनल था। उसको काटने के लिए उनको ये अब्राहमिज्म रिलीजन्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। मेंबरशिप ओनली ड्रिवन, आप दूसरी तरफ देख नहीं सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा। पॉपुलेशन कम है, अगर सब लोग स्वाध्याय में लग गए तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये मेन रीज़न था कि उसको, तो उनको वो सारे चिन्ह हटाने थे यूरोपियन पॉपुलेशन से जो इससे संबंधित थे। और इसकी वजह से आपने देखा होगा ड्रेसडन बॉम्बिंग हुई और बहुत जगह बॉम्बिंग हुई, जहाँ पे इन सारे घंटियों को मंदिरों से निकाल कर इनको पिघला दिया गया
इनसे बंदूकें बनाई गई। एक दो रह गई, जिसके बारे में आपको दिखाया था, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ थाईलैंड में है, और उसमें दिखता ही बड़ा क्लियरली स्वास्तिका बना हुआ है। ऐसी सारी मंदिरें थी। तो मतलब पूरा का पूरा यूरोप में वेदों का प्रचार था। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के माध्यम से इन सारे चिन्हों को हटा दिया गया। उसके बाद से नया फिलॉसफीज लाई गई, जैसे कि आपने देखा कम्युनिज्म तो कैथोलिज्म से बड़ा बना है, सोशलिज्म भी कैथोलिज्म बना है, और तो वेटिकन ने पूरा यूरोप पे कंट्रोल किया। लेकिन अब उसको तेल कहाँ से चाहिए होगा, क्योंकि आपको मालूम है ब्रिटेन की इकॉनमी हमेशा डिपेंड करती है वॉर्स पे। अगर उसको कोई दुश्मन नहीं है तो क्रिएट करेगा। तो अगर परमानेंटली उसको मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उसको काउंटर करना पड़ेगा टर्की को, उसको काउंटर करना पड़ेगा ईरान को, उसको काउंटर करना पड़ेगा लोकल मुसलमानों को। उस समय मुसलमान लोग काफ़ी एक्टिव थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के माध्यम से उनको कंट्रोल किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद इजराइल को बसाया गया। तो सारे ज्यूज वहाँ से लाके, आप सोचिए टोटल 5 मिलियन ज्यू थे जर्मनी में। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप बस समझिएगा। और वहाँ से 5 मिलियन लाए गए, 4 मिलियन लाए गए इन द न्यूली फॉर्म टेरिटरीज ऑफ इजराइल। अब वो इजराइल को भी शांति से रहना देनी चाहते थे ज्यूज को, क्योंकि मालूम था ज्यूज ग्रो हो जाएंगे तो दे विल कंट्रोल द वर्ल्ड। उनको ऐसा लगता था, क्योंकि आपको मालूम है उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या था। भारतीय सोल्जर्स को यूज करके इजराइल को सिक्योर किया गया। ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स 1914 में भी लड़े, 1945 में भी लड़े ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, और उन्होंने इजराइल को सिक्योर किया। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स और भी बाकी अदर अलाइड सोल्जर्स जो ब्रिटेन कॉलोनी से आए थे, उनको यूज करके इजराइल को बनाया गया अनस्टेबल। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, उनका वही प्लान था कि जिस तरह पाकिस्तान के एक ईस्ट पाकिस्तान बनाया, एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया, और प्लान था बीच में से रोड दे देंगे तो परमानेंट भारत कभी ग्रो नहीं कर सकता। ये उनका प्लान था। ओके, सेम प्लान यूज किया गया इजराइल के लिए। क्या किया गया, पैलेस्टाइन इस तरफ वेस्ट बैंक में बसाया गया, पैलेस्टाइन गाजा में बसाया गया, उसके बीच में इजराइल बना दिया गया। उधर इजिप्ट था और ऊपर लेबनान था। उनको मालूम था ये एग्जिस्ट करेगा तो बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट करेगा। प्लान क्या था, खत्म कर दो इनको। ये ओल्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्लान है। Why they could not stop it? Because of Hitler's activities। की हिटलर की एक्टिविटीज से बहुत बुरा नाम आया है वेटिकन का, क्योंकि हिटलर का तो आपको मालूम है क्या था, वो कनेक्शन थे वेटिकन से बचपन से, वो प्रीस्ट बनना चाहता था। तो अगर तो उसको खत्म करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएट किया गया, और साथ में ड्रेसडेन बॉम्बिंग, ये सब मंदिरों को तोड़ना था, ये सब खत्म किया गया। अगर वो रहेंगे तो चर्च का कंट्रोल नहीं शुरू होगा। तो दोनों वेटिकनिज्म ने और आपके चर्च ऑफ इंग्लैंड दोनों ने कोलैबोरेट किया, मोनार्की ने कोलैबोरेट किया। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और उसके बाद उन्होंने इजराइल को इधर, ज्यूज को इधर भेजा इन ए परमानेंट डिस्कम्फिचर, क्यों खराब रहे। अब डायरेक्टली तो हेल्प कर नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला अमेरिका शुड स्टेप इन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हालत खराब थी ब्रिटेन की, वो अपना देश ही नहीं चला सकते थे, तो बाकी कहाँ चलाएंगे ड्यू टू वॉर। और भारत उनसे आज़ादी मांग चुका था, तो भारत से भी पैसा नहीं आएगा। तो बिकॉज ऑफ देयर ओन फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे डिसाइडेड टू लीव एवरीथिंग, कि जाओ फ्यूचर विल कम बैक अगेन। उनको मालूम था हम लोग कर सकते हैं, ये सब लोग इमोशनल हैं, इनको आपस में लड़ाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ बना लिया और यूनाइटेड नेशंस बना लिया, कि जो भी हमारे टेरिटरीज हैं हम उनको संभाल के रखें। सारी कॉलोनियल इलीगल जो है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, पूरी दुनिया में उनकी ब्रिटिश प्रॉपर्टीज़ हैं। डियो गार्सिया में भी एक आइलैंड रखा कि उसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे यूज़ करेंगे, आर्म करेंगे, तो भारत के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। उनको आइडिया नहीं था फ्यूचर क्या दिखेगा, उनको ये नहीं पता था कि भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इजराइल भी शक्तिशाली हो जाएगा। अब इजराइल डिवेलप्ड, और इजराइल ने 1967 के वॉर में सभी कंट्रीज को हराया, सबने एक साथ आक्रमण किया। तो नाउ इजराइल हैड इमर्ज्ड ऑन इट्स ओन एज इट्स ओन पावर इन दैट एरिया। और आपको पता है किस तरह ब्रिटेन ने अमेरिका के थ्रू हेल्प भी किया और साथ में दबाने की भी कोशिश की इजराइल।
उनको उनको नहीं चाहिए था कि इजराइल कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट पावर सेंटर। जो ज्यूज की वो कैपेबिलिटी जानते थे, जैसे उन्होंने कोशिश करी भारत शुड नॉट बिकम इंडिविजुअल सेंटर पावर सेंटर, क्योंकि उनको हिंदुओं की शक्ति मालूम थी कि अपराजित है। इतने इतने हजारों सालों से मुसलमान आक्रमण करें लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होते, दे आर वेरी स्ट्रांग। भारत कोई गुलाम नहीं था, भारत संघर्ष करता रहा। संघर्ष का कोई गुलामी नहीं बोलते, संघर्षता को बोलते हैं बहादुरी। संघर्ष तो करना चाहिए, जो संघर्ष है। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब अमेरिका को अब इतना सालों से इजराइल हैज सस्टेन, सर्वाइव्ड एंड ग्रोन। दुनिया के सबसे ज़्यादा पेटेंट्स में भी अभी भी शायद इजरायली फाइल करता है वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज और इन सब में, अमेरिका में। और इजरायली जूइश डायस्पोरा पूरे यूरोप में फैल गया, रशिया में था, ईरान में है। जूइश डायस्पोरा इज बिग इन ईरान, और अमेरिका में है। तो कंबाइंड जूइश जो पावर थी, आपको मालूम है कि 30% इजरायलीज अपोज भी करते हैं जूइश नेशन को एंड 70% उसको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ये एक पावर सेंटर बनाया वहाँ पे, और अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया सिंस 1948। सबसे पहला सपोर्ट इजराइल को मिला भारत से, फिर उसको मिला अमेरिका से, और अब बाकी देशों से मिलना शुरू हो गया उसको, फ्रॉम रशिया ऑल्सो। बाय द वे 2 मिलियन रशियन Jews also moved, are supposed to be in Russian origin Jews are there in Israel. तो now this, अब इजराइल को मालूम है कि ईरान ने जो लेबनान में जो कंट्रोल किया हुआ है, हिजबुल्ला, प्लस यमन में हुथी, नाउ दीज आर बिकम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स फॉर इजराइल एज ए स्टेट, क्योंकि यही सिर्फ उसके रास्ते में आते हैं। क्योंकि उसका ग्रेटर प्लान क्या है कि ग्रेटर इजराइल बनाना, जो ओरिजिनल उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, विच इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, पार्ट्स ऑफ लेबनान, पार्ट्स ऑफ सीरिया, पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया ऑल्सो, और पूरा एक्सेस मिले उनको गल्फ तक। ये उनका प्लान, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम दिस इज द प्लान। इसलिए वो सलामी स्लाइसिंग खेलते हैं, दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग द। जब जैसे अभी उन्होंने एक फोर्ट कैप्चर किया, इजराइल कैप्चर ए फोर्ट इन सदर्न लेबनान, अब वो इजरायली टेरिटरी बन जाएगा। तो और लैंड उन्होंने गेन कर लिया इस युद्ध में। अब ईरान को मालूम है कि क्या प्लान है इनका, और ग्रेजुअली दे वांट टू इवन कम टू द बॉर्डर्स ऑफ इराक। अगर इराक के बॉर्डर्स पे आ जाएंगे तो ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ईरान को होगा। सो ये जो पॉलिटिक्स है, अब ये प्लान इजराइल का है। अमेरिका चाहता है और ब्रिटेन चाहता है। अभी क्या हो रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि ब्रिटेन जो है पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है, मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यूके TMO और यूके ऐसे करके कुछ है उसके लिए, एंड दैट इंश्योरेंस गिव्स देम विजिबिलिटी इनटू हु इज ट्रेडिंग विद हु ऑन व्हाट, और उससे ब्रिटिश ट्रेडर्स को बहुत हेल्प होती है। जस्ट लाइक स्विफ्ट कोड से किसको हेल्प होता है? अमेरिका को, क्योंकि जब भी आप स्विफ्ट कोड डालते हैं उनको सोर्स और डेस्टिनेशन पता लग जाता है, और फिर उसके बाद दे कैन प्लान कि कौन क्या खरीद रहा है। दैट बिकम्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस, और उसको यूज किया जाता है ट्रेडर्स के प्रॉफिट के लिए। इस तरह अमेरिका भी अपने बिजनेसमैन को हेल्प करता है, यूके भी अपने बिजनेसमैन को हेल्प करता है, और एट द सेम टाइम दे कंट्रोल द मैरीटाइम ट्रेड। अब जब ये युद्ध जो आप देख रहे हैं कि ये युद्ध क्यों चलता रहता है, क्योंकि ये सारी ताकतें कभी भी भारत को भी शांति से नहीं बैठने देंगी, इजराइल को भी शांति से नहीं बैठने देंगी। भारत को इसलिए नहीं बैठने देंगी क्योंकि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। अब्राहमिज्म इज नॉट एबल टू कॉन्कर इंडिया। सबसे आसान राउट क्या होता है? जहां भी मुसलमान पॉपुलेशन होगी उसको भड़काएं, उसको दंगा करें, क्योंकि उनका एक इनहेरेंट चिढ़ होती है उनकी पुस्तकों में, और वो तोरा में भी है, वो बाइबल में भी है, आइडोलेटर्स शुड बी पनिश्ड, मतलब कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको दंड दिया जाए। उसके बेसिस पे ये हेट फैलाई जाती है। तो जैसे भारत में मुसलमानों को इजीली इन्फ्लुएंस करके हिंदुओं के प्रति चिढ़, उनको मारो, ये फैलाया जाता है। वैसे ही वहां पे पैलेस्टाइन के इशू को जगाकर, उसमें पैलेस्टाइन के इशू में आप देखेंगे उसको वर्ल्ड वाइड सपोर्ट रहता है यूनाइटेड नेशन से,
क्योंकि ये कैथोलिसिज्म का भी एक प्रोजेक्ट है, वो तो पुराने रोमन्स हैं कि जूस को खत्म कर दो, इसीलिए उन्होंने जीसस मैस्कट बनाया, ताकि एक जू को जीसस मैस्कट बना दिया और वो पीस की बात कर रहा है, डिफैंग द जूस, ये उधर चलता है। जैसे भारत में क्या चलता है, सेक्युलर हिंदूज, तो उनको डिफैंग करने के लगाया जाता है कि आप लड़ो मत, नॉन वायलेंस, महात्मा बोलने दुरात्मा करमचंद, वो जो आपको बोला, करमचंद गांधी के थ्रू यूज किया नॉन वायलेंस, डिफैंग, रिमूव द विल टू फाइट। जैसे हिंदुओं को बोला गया आपने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम तो शांति प्रिय लोगों को ही गुलाम बनाया जाता है, समझे आप? शांति प्रिय लोग ही सबसे ज्यादा पिटते हैं, सेक्युलर लोग ही सबसे ज्यादा पिटते हैं, ये इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब डेटा देख लीजिए, जितने भी सेक्युलर लड़कियां होंगी या सेक्युलर माइंडेड लोग होंगे उन्हीं को दंड मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। अब जो धार्मिक होगा वो शस्त्र भी यूज करेगा, अपने हाथ पर यूज करेगा, युद्ध धर्म भी है, राजधर्म भी है, तो वो अपने शक्तियों को यूज करेगा, क्योंकि शास्त्र ये तो नहीं बोलते आप कमजोर बने, शास्त्रों को पढ़ने के बाद आप स्ट्रांग बनते हैं, आप वीरवान बनते हैं, भगवान का नाम लेने से आप शक्तिशाली बनते हैं। सबसे बड़ा सीक्रेट है ये, किसी को अपना मनोबल बढ़ाना हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल के देखे, मनोबल बढ़ेगा, गारंटीड बढ़ेगा। तो ये जो पूरा जो इजराइल का जो इंसिडेंट है, इजराइल का जो वॉर है, वो यही ताकतों के द्वारा हो रहा है। तो ब्रिटेन चाहता है कि इजराइल हमेशा दबा हुआ रहे, अमेरिका चाहता है कि इजराइल अपनी रक्षा खुद करे, इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए और युद्ध करे, रीजनल अलायंसेस बढ़ाए। अमेरिका को कोई पैसा, बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। ब्रिटेन चाहता है कि अमेरिका वहां पे एंगेज रहे ताकि वो अमेरिका को कंट्रोल कर सके। अगर अमेरिका फ्री हो जाएगा तो अमेरिका तो ग्रोथ पे लग जाएगा, फिर ब्रिटेन का क्या होगा, ब्रिटेन कैसे रेवेन्यू लेगा? तो ब्रिटेन चाहता है कि थोड़ा अंकुश लगे, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड और इन सब के थ्रू जो बैंकिंग सिस्टम से वो कंट्रोल करते थे, वो एक यूरोप का कंट्रोल करता है, एक कंट्रोल करता है, सॉरी यूके का और यूरोप का और वेस्ट एशिया का कंट्रोल करता है, और दूसरा करता है अमेरिका और साउथ अमेरिका का। सारी बैंक साउथ अमेरिका में न्यूयॉर्क डिपेंडेंट है, ठीक है। और न्यूयॉर्क आपको मालूम है किसने, मतलब रॉकफेलर्स, आपको मालूम है कितना बैंकिंग कंट्रोल रहता है, और यूनाइटेड नेशंस में तो इनका पूरा कंट्रोल रहता है। जितने भी ये मुस्लिम वर्सेस रेस्ट और ये सब क्रिएट किए जाते हैं कि कोई भी रीजन शांति से न रहने पाए, और इसीलिए इस कर्म का फल मिला उनको, गिफ्ट ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स माइग्रेटिंग टू यूके। अब उन्होंने वहां पर भी वो बदमाशी करनी शुरू कर दी जो दुनिया भर में करते हैं, और उसमें किंग चार्ल्स क्या करते हैं, उनके साथ इफ्तार मनाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी ग्रूम्स के जो भी एक्शंस होते हैं वहां पे, उसको साउथ एशिया बोल के जनरलाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद उनके साथ उनको पार्टी दी जाती है ग्रूमिंग गैंग्स के थ्रू, क्योंकि मोनार्की को तो कोई संबंध, मोनार्की तो उनको पाल रहा है, और ब्रिटिश पुलिस कुछ कर नहीं सकती। आप ब्रिटिश पुलिस बोल के देखिए कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये इस तरह मोनार्की जो है इस नैरेटिव को बना के रखना चाहता है कि दे आर वेरी फ्रेंडली सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर जॉब इन द मिडिल ईस्ट। ईरान के सारा पैसा, बिटकॉइन और ये सब कहाँ से राउट हो रहा था, वो राउट हो रहा था ब्रिटिश बैंक्स के थ्रू, मार्शल आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, सारे बिलियनियर्स उसके। और ईरान के सारे लीडर्स के बच्चे यूएस में पढ़ते हैं या यूके में पढ़ते हैं या कहीं यूरोप में पढ़ते हैं, आज भी चल रहा है। आईआरजीसी के खमेनी के बच्चे और ये सब लोग उधर ही पढ़ते हैं। सो विद, तो ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि क्या चल क्या रहा है, लेकिन जब आप इतिहास में जाएंगे तो समझ में आएगा कि इजराइल का पर्पस क्या था, क्या वो पर्पस एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या वो स्टेबल है। अगर स्टेबल है, प्रॉब्लम, इनको उकसाया जाता है। देखिए सोचिए, ईरान इतना सैंक्शंस के बाद भी सस्टेन कर रहा है। सोचा आपने कि 47 साल के सैंक्शंस के बाद पैसा कहां से आ रहा है। तो फिर बिटकॉइन बनाया गया। बिटकॉइन तो आपको मालूम है कि अमेरिकन प्रोजेक्ट है, अदृश्य राज्य का प्रोजेक्ट है। वो कोई सतोशी नाकामोरी कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे संजू कोई नहीं था, है ना, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं। ये क्रिएट किए गए सिंबल्स हैं, मैस्कॉट्स टू क्रिएट ट्रबल। प्रॉब्लम क्या हो गई कि इजराइल ने सोचा अब हमको ग्रेटर इजराइल बनाना है, दिस आवर चांस, अमेरिकन लीडरशिप इज टोटली विद अस, डोनाल्ड ट्रम्प। और उन्होंने आईपैक के थ्रू पूरा नैरेटिव कंट्रोल किया, और उन्होंने बोला अब अमेरिका को इधर झोंक देते हैं। क्लासिकल ब्रिटिश स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने
झोंक दिया इस युद्ध में उनको, और ईरान का पैसा अभी भी आ रहा है उसको। और ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही चलेगा अमेरिका वीक होगा और ब्रिटेन का कंट्रोल वापस आ जाएगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, इसको बहुत सारे अमेरिकन थिंक टैंक्स बात करते हैं। मैं अकेला व्यक्ति बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप बहुत सारे आप ग्रुप सर्च कर सकते हैं जो ये आपको बताएंगे, और ये सत्य है। मैं तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ, बुक्स में रिसर्च करता हूँ, तो मेरे को भी यही दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि ये मतलब मैंने तो उनको पढ़े बिना इस कंक्लूजन पे आया हूँ, लेकिन फिर भी जब मैंने उसको चेक किया मीडिया पे, तो मुझे पता लगा कि मैं गलत नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, और यही बहुत लॉजिकल सेंस बनाता है कि कभी कॉन्फ्लिक्ट एंड क्यों नहीं होता। बस जैसे पाकिस्तान नाम तो काल्पनिक है, वो भारत की जमीन को छीनने के लिए बनाया गया। वो सस्टेन कैसे कर रहा है? सस्टेन हो ही नहीं सकता, वो उसकी ज्योग्राफी नहीं सस्टेन होने वाली। वो ट्रेड करें, वो जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता, ऐसा है। तो क्यों रखा हुआ है उसको? समझ रहे आप? अफगानिस्तान कैन नॉट सस्टेन विदाउट भारत और विदाउट सेंट्रल एशिया और विदाउट ईरान, विदाउट पाकिस्तान का लैंड नहीं सस्टेन कर सकता। तो ये अनस्टेबल लैंड्स बनाए गए। गलती से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आ गए हमारे भारत में और सुभाष चंद्र बोस आ गए, उन्होंने एक नेशनल आइडेंटिटी बना दी कि भाई इसके बाहर अब डिवीजन नहीं होगा भारत का। भारत के बहुत टुकड़े हो चुके हैं, बर्मा चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश तो, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान तो कृत्रिम देश है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, सस्टेन की गई, उनको यूनाइटेड नेशंस में डाला गया और भारतीय लीडर्स ने उसको मान भी लिया। जिस तरह जो इजराइल तो वैसे भी एक आइडिया था बुक में, और वो बुक भी कितनी रियल है किसी को पता नहीं, लेकिन उसको वहां बसाया गया और प्रॉब्लम्स उसके चारों ओर डाली गई ताकि सस्टेन ना कर पाए, फिर खत्म हो जाए, लेकिन वो सरवाइव कर गया। अब प्रॉब्लम हो गई है ब्रिटेन के लिए भी, और अमेरिका जो इनोसेंट एक तरीके से मैं मानता हूं, क्योंकि ये तो कॉलोनी है, तो उनका कोई कल्चरल आइडेंटिटी भी नहीं है। अमेरिका की सारी आइडेंटिटी तो यूके से डिराइव्ड है, यूरोप से डिराइव्ड है, उसका खुद का कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपने खुद के लोगों को तो खत्म कर दिया नेटिव अमेरिकन को। नेटिव अमेरिकन पावर में ही नहीं है, जबकि है नंबर में 20 मिलियन है टोटल, नंबर छुपाते हैं लेकिन 20 मिलियन है। उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, जैसे हिंदुओं को भी इंक्लूड करते हैं एग्नोस्टिक, नो फेथ, उसमें इंक्लूड करते हैं, इस तरह उसको भी इंक्लूड किया जाता है प्योर रिलीजियस रिसर्च में। तो वो टोटल नंबर आप देखेंगे, एग्नोस्टिक, नो फेथ, नो रिलीजन, दैट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ नेटिव अमेरिकन्स इन अमेरिका। ठीक है, तो वो तो ये भी कृत्रिम देश है, और उसको अगर वो इजराइल को सपोर्ट करता है तो ब्रिटिश प्लान में सपोर्ट कर रहा है। अब वो इजराइल को छोड़ना चाहता है, इजराइल इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो अब प्रॉब्लम हो रही है सबको, नहीं आपको नहीं होने देंगे, आपको इधर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आप देखिए, ईरान while fighting is also earning money, more money। ओबामा ने $150 बिलियन पे किया था ईरान को, उसकी वजह से आज देखिए ईरान की मिसाइल पावर, उसका कोई इकोनॉमिक आउटपुट इतना नहीं है जितना हो सकता है। इवन दो ईरान इज वे बेटर देन पाकिस्तान और एनी अदर प्लेस, क्योंकि वो उन लोगों ने अपना जोरोस्ट्रियन कल्चर को जो खत्म किया है, लेकिन फिर भी वो रूट्स तो उनकी वही है, तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं विद चाइनीज हेल्प, रशियन हेल्प। क्या दिखता नहीं है ब्रिटिश इंटेलिजेंस को, किसको, कौन उसको लेके जाए? उसको क्यों नहीं टारगेट किया गया? चाइनीज ईरानी एक्सपोर्ट टू चाइना बाय लैंड क्यों नहीं टारगेट किया गया? क्यों नहीं टारगेट किया गया रशियन ब्लैक सी हेल्प को? नहीं टारगेट किया, बिकॉज रशिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना हैज न्यूक्लियर वेपन्स, और उस पर लड़ाई होगी, और वो करना भी नहीं चाहते। नहीं तो सेंट्रल एशिया से ऑयल कैसे आएगा? कैस्पियन सी ऑयल से ऑयल कैसे आएगा? तो उन्होंने नहीं किया, मालूम है ईरान वॉर कर रहा है, तो यहां से भी लड़ रहे हैं, वहां से भी लड़ रहे हैं। और आपको मालूम है ब्रिटिश सबोटाज एक्टिविटीज कितनी चलती हैं, यूक्रेनियन गैस पाइपलाइन और भी बहुत सारे सबोटाज, इंक्लूडिंग अब अटैक ऑन कतारी एयरपोर्ट, ये सब सबोटाज एक्टिविटीज है। और इसमें आईआरजीसी भी ओन नहीं कर रहा है, इजराइल भी नहीं ओन कर रहा है, और तो हु इज डूइंग इट? और इराक से अटैक हुए सारे, और इराक में आपको मालूम ही है कि लूज कोलिशन है सपोर्टिंग ईरान, एट द सेम टाइम वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन एजेंट्स एक्ट करते हैं। अमेरिकन बेसिस पे अटैक इराक में वेस्ट की तरफ से हुआ, नॉट टुवर्ड्स द ईस्ट, तो डायरेक्शन बता देता है कहाँ से मिसाइल से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना, अनलेस देयर इज सम एक्सेप्शनल सॉफ्टवेयर जो कि उसको एस कर्व बना दे या
साइनोसाइडल कोई भी एस्कर बना दे। सो ये पूरा इशू है। तो नाउ अमेरिका, अब ईरान अटैक करता है ऑन इजराइल, प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं इजराइल से नहीं अटैक करो, बट इजराइल विल डिफेंड। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करता है फ्रॉम द प्लेन्स, तो उसके पास स्पेशल मिसाइल्स हैं जो यूज कर रहा है लॉन्ग रेंज। तो पास में नहीं जा रहा है, बॉर्डर तक जाता है इराक के, क्योंकि पूरा सैनिटाइज बॉर्डर है, और वहां से अटैक करता है इनसाइड, डीप इनसाइड ईरान। तो बिकॉज अंदर घुसेगा तो S-400 बैटरीज हैं, बाकी बैटरीज हैं, वो इजरायली प्लेन्स को गिरा चुकी हैं बहुत सारे, उसका नंबर तो बता नहीं रहे, कोई भी बताना भी नहीं चाहिए, और कोई पूछ भी नहीं रहा है इसराइल में। जैसे भारत में राहुल गांधी पूछना शुरू कर देते, वैसा कोई पूछ भी नहीं रहा है। सो दिस इज द रियल सिनेरियो। तो ये युद्ध तभी रुकेगा जब ब्रिटेन बोलेगा आई स्टेप बैक। तो उसके लिए क्या एक्शन होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इंश्योरेंस काटेंगे, ऑलरेडी प्रपोज तो उन्होंने कर दिया है, प्लस वो फेडरल रिजर्व को कंट्रोल में लेकर आएंगे अमेरिका में, अपने कंट्रोल में, विच उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जैसे वो कंट्रोल में आता है, अंडर द सॉवरेन कंट्रोल ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन की फंडिंग रुकेगी और ये वॉर परमानेंटली एंड होने वाला है। तो अभी भारत के लिए गोल्डन समय है टू टेक ओवर POK और बांग्लादेश ऑल्सो। एक बार मैं सॉल्व कर दूं, क्योंकि मैं मिलिट्री का व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपको बस मिलिट्री का मेरी हॉबी है, बट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू दिस एंटायर सिनेरियो। उसके लिए हम दुष्यंत सिंह को से पूछेंगे और शेखर सेना जी से पूछेंगे हाउ इंडिया कैन डू दैट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको शायद अच्छा लगे ये वीडियो, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको इसको डिटेल नोट चाहिए तो गोल्ड ग्लोरी गॉड मेरी बुक में आप देख सकते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं है तो मेंबर्स जरूर बने, उस पर शास्त्रों कंटेंट मिलेगा। अगर आप मेंबर्स नहीं है तो उस पर जरूर फोकस करें। थैंक यू, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।